मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 17 अगस्त है, हफ़्ते का रोज़ है और इस वक्त यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुबह 10 बजकर 44 मिनट हुए हैं। आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वीलॉग करने का, लेकिन ये समझ लीजिए कि हंगामी तौर पे मैं आपको कर रहा हूँ और मैंने रात भर इस पे काफ़ी टाइम लगाया और मैं ज़ाहिर है कि एक अजीब कशमकश में मुब्तला था, क्योंकि जो मैं पाकिस्तान के लिए देख रहा हूँ और जो मैं 2 साल से बातें करता आ रहा हूँ, वो आखिरी अंजाम पर जा रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, पाकिस्तान की बक़ा जो है, वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई इलाज है सिवाय इसके कि पाकिस्तान में खून-रेज़ी होगी, पाकिस्तान की फ़ौज में डिवीज़न होगी, पाकिस्तान में सड़कों पर जो है ना आपको जंग नज़र आ रही होगी। अगर हालात जो सही करने वाले थे, वो सही करने की सोच थे, लेकिन जिनको सही करना था, वो इस साज़िश में मुलव्विस हैं। मैंने 14 अगस्त के दिन आपको एक बड़ा वीलॉग मैंने आपके लिए पेश किया, जो बड़ा था, तो बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए नहीं देखते कि वो लंबा है, लेकिन मैं आपको बार-बार ये कहता हूँ कि देखें, मैं तो समझता हूँ अपने तौर पर कि मेरी ये कंट्रीब्यूशन है, मेरा ये फ़र्ज़ है बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग एन एनालिस्ट कि आपको वो चीज़ें बताऊँ, जो आगे हमें नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मेजॉरिटी में ऐसी हैं जो मैं दुआ ये करता हूँ जब ये बताता हूँ कि भई अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जो मैं कह रहा हूँ वो गलत साबित हो। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं अपने प्रोफ़ेशन में जो मेरा काम है और जो मेरी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ वो मैं उसको बयान करता हूँ आप लोगों के लिए। आप उसको बुरा मानें, अच्छा मानें, लेकिन कम से कम उसको देखकर ज़रूर सोचें, उसको पूरा देखा करें, टाइम लगाया करें, आगे उसको फ़ॉरवर्ड करें, ये समझने की बात है। लेकिन मैं नहीं देखता कि वो जो एक जज़्बा, जो एक वरी, जो एक फ़िक्र होनी चाहिए इस वक़्त पाकिस्तानियों में, ख़ास करके जो बाहर पाकिस्तानी हैं, ख़ास करके जो सिडनी में हैं, वो मुझे नज़र नहीं आती माज़रत के साथ और मुझे इसका बड़ा अफ़सोस भी है। लेकिन बहरहाल हम तो अपना जो काम है वो करते रहेंगे और देते रहेंगे जब तक हम में हिम्मत है, लेकिन हालात पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं। ये जो अभी पाकिस्तान में हुआ, लेकिन इससे पहले ये बताऊँ कि मैंने अभी कल एक तफ़सीली मैंने एनालिसिस की है जो बांग्लादेश में हुआ। स्टूडेंट्स के लिए तहरीक चलाई गई, हसीना वाजिद या शेख हसीना को उतार के फेंका गया, फ़ौज ने उनको टाइम नहीं दिया, 45 मिनट में उनको भागना पड़ा, वो इंडिया में अब बैठी हुई है। उसकी मैंने पस मंज़र और उसके पीछे क्या अवामिल थे, वो मेरी एनालिसिस थी, वो मैंने पेश की और वो आप ज़रूर देखिएगा जब वो पब्लिश होकर आ जाएगा, क्योंकि मैं जो ओवरसीज़ मीडिया है, उसके लिए भी मैं लिखता हूँ और वो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि जब वो छपता है वहाँ, उसके बाद मैं आई एम अलाउड टू पब्लिश ऑन माय ट्रिब्यून। तो जब वो आ जाएगा तो मैं उसको कल तक इंशाल्लाह आज वो पब्लिश होगा, मैं आपको शेयर भी करता हूँ हमेशा। कई मीडिया आउटलेट्स हैं बाहर की, पाकिस्तान की भी हैं उसमें और दूसरे ममालिक की भी हैं, जब वो वहाँ आ जाती हैं तो फिर मैं पब्लिश करता हूँ। तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारा बताया कि किस तरह से क्या ये ड्रामा हुआ और किस तरह से शेख हसीना की हुकूमत को उखाड़ फेंका गया। गो के ये बात सही है कि वहाँ पर करप्शन और सारी चीज़ें जो उसने की 16 साल में, वो एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम था। लेकिन बहरहाल आज के ये मौजू नहीं है, आप वो देखिएगा और देखकर फिर आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आज इसलिए आपको सामने पेश हुआ हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो आईएसआई के चीफ आईएसआई का चीफ एक बहुत बड़ा ओहदा रखता है पाकिस्तान में एजेंसीज़ का, क्योंकि कोई और शख्स इतनी मालूमात नहीं रखता, जितनी कि इस ओहदे पर फ़ाइज़ होने वाला रखता है। और फैज़ हमीद को गिरफ्तारी का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये पाकिस्तान में खून की होली, पाकिस्तान की फ़ौज में आपस में जो एक टकराव है, वो सामने आने वाला है और ये उसकी कड़ी है। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है, बरतानिया का हाथ है, क्योंकि चीज़ें जो है इनसे सँभल नहीं थी, चीज़ें इनके हाथ से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी और ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है, आईएसआई जो मौजूदा, उन पे ये दबाव था कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लिहाज़ा आप इस पे जो भी एक्शन करते हैं, करें। अब आप देखें कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये कोई करप्शन का या कोई स्टेट ये जो टॉप सिटी का केस होगा, ये नहीं है। ये तो पाकिस्तान में हर फौजी ने करप्शन की है, हर वडेरे ने करप्शन की है, हर सियासतदान ने करप्शन की है। ये सब नहीं और जो फौज में जो बैठे हैं,
बड़े लेवल पे उन्होंने सबने करप्शन किए, इसमें कोई छोटी ढकी छुपी बात नहीं है। नवाज शरीफ की करप्शन सामने है, जरदारी की, और फिर जजों ने भी की है। काजी ईसा के 3 फ्लैट हैं जिस पे केस रजिस्टर है ऑलरेडी, इसको जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया, इसका केस साइड में है। इसलिए ये इसको खौफ लगा हुआ है कि अगर हुकूमत चली गई, इमरान खान आ गया, तो इसका केस तो खुलेगा। इसलिए ये एक मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलता है। मेंटली ये मेंटली पागल मैं कहता हूँ, लेकिन ये पागल है नहीं। ये देखें, जब आदमी किसी जुर्म में इन्वॉल्व होता है ना, करप्शन में, तो फिर उसको बाकी जो करप्ट लोग का टोला है, उस टोले को छोड़ नहीं सकता, वो उनके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उसी में उनकी जिंदगी होती है। तो या फिर वो टोला डिवाइड हो जाता है, फिर उसमें आपस में जंगे होती हैं। ये उस मरहले से गुजर रहा है। फैज हमीद, मुझे नहीं पता कि क्या केसेस है, क्योंकि ज़ाहिर है ये आईएसआई का मामला है, लेकिन हाँ, मैं कड़ियाँ निकाल के ये बता सकता हूँ कि ये क्या हो रहा था, किस तरह से रेजिस्टेंस हुई थी चीजें, कितना प्रेशर चाइना का था, कितना प्रेशर ईरान का था, अफगानिस्तान का था, और दूसरी तरफ अमेरिका का था। तो अमेरिका के सामने ये सर नहीं झुका सकते, क्योंकि ये वादा किया हुआ है, ये जो आर्मी जनरल बैठा हुआ है इसने, कि ये इसका जो अमेरिका का जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाएगा। जिसको नहीं पहनाया गया, 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं, इमरान खान को के खिलाफ को अंदर नहीं कर सके, और एक मज़ाहमत थी विद इन दी आर्मी, जिसकी वजह से इमरान खान को सजा नहीं दी जा रही थी, और उसको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करके मुख्तलिफ केसेस बना के, और जिसमें सब शामिल हैं। मैं शुरू से कहता हूं कि पूरी अदलिया ऊपर जो बैठी हुई है, ये आप नहीं समझे कि आठ आठ जज जो है वो साथ हैं और 4 जज साथ हैं, नहीं। ये पूरी अदलिया आर्मी के कंट्रोल में है, और ये पूरा ड्रामा किया गया, टाइम किल किया गया कि उस दौरान हम साफ कर दें इमरान खान को और बाकी जो उसके साथ में है। फौज में एक बड़ा तबका है जो ये बात सारी समझता है, और वो फिर उसमें वो उनसे कन्फर्म कर रहा था, अब उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। आप ये देखें कि खाली ये जो आईएसआई का चीफ है था साबिक फैज हमीद, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, बहुत सारे जनरल्स को गिरफ्तार किया है, आईएसआई के ऑफिसर्स को। ये वो हैं जो आर्मी इस वक्त करने जा रही थी, इमरान खान को टांगने जा रही थी, उनको तो पता है कि क्या हो रहा है, उसको वो मना कर रहे थे। फिर आखिर इनको अंदर किया, लेकिन हालात और खराब हो गए। जो मुझे मालूमात मिल रही हैं, हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि आपको चंद दिनों में एक बहुत बड़ा टकराव नजर आएगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हो जो संभाले नहीं जाएंगे। दूसरी उसकी कड़ी यह है कि देखे, अफगानिस्तान का जो उनका जो दिन है नेशनल, वो 19 अगस्त को होता है। उन्होंने फौरन ही, जैसे ये फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तान का जो डे हुआ, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने आर्मी का एक परेड किया। पहली दफा अफगानिस्तान में जो है वो आर्मी परेड की गई है, वहां पर असला दिखाया, असले की नुमाइश हुई, वो असला दिखाया गया जो अमेरिकन फौजी जो है छोड़ के भागे थे। तो ये क्यों हुआ? ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अफगानिस्तान ने तालिबान ने अल्टीमेटम दे दिया है। फैज हमीद की वजह से वहां रुके हुए थे। फैज हमीद ने ये दौरे भी किए खुफिया तौर पे, उनको समझाने की कोशिश की कि हम हालात कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चाइना का भी प्रेशर है। इस वक्त अफगानिस्तान के पीछे चाइना भी है, रशिया भी है और ईरान भी है, ये सब साथ हैं, और पाकिस्तानी फौज पे मुसलसल ये दबाव देते रहे हैं, और एक एक वार्निंग दे दी है तालिबान ने। दुनिया हैरान रह गई है कि ये तालिबान ने इतनी बड़ी जो ये एक आर्मी का मुजाहरा किया है, जिसमें जाहिर है कि असला उसमें वो भी है जो इन्होंने कैप्चर किया अमेरिका की और नेटो की फौजों से, और इसमें दूसरे भी असला है, लेकिन जान करके चाइनीज और रशियन असले की नुमाइश नहीं की गई, क्योंकि वो उन्होंने खुफिया रखा है। लेकिन एक जो पैगाम दिया गया है इस परेड का, वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी फौज को है। पहले ही वो अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर हमें हमारी बात नहीं सुनी गई, और जो अमेरिका करना, जो पाकिस्तान करना चाह रहा है, पाकिस्तान इसको अमेरिकन बेस बनाना चाह रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जंग लड़के अमेरिका को भगाया है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर दोबारा से वो उसके अड्डे लगे। ये एक जंग चल रही है, और ये जो परेड की गई है, ये उसकी एक तरह से वार्निंग थी कि देखो ये है। अब अगर तुमने नहीं माना, और इसीलिए कई एक एक पूरा सेक्शन है फौज का, जिसमें आईएसआई की चीफ भी हैं, रिटायर्ड फौजी भी हैं, जो मना करते रहे कि देखो इस आग से नहीं खेलो, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये
जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये असल गद्दार ये लोग हैं। ये पाकिस्तान को असल तोड़ना ये चाहते हैं। फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जो पहले दोहराई गई है। 70 में और 71 में पाकिस्तान टूटा, आज वही कुछ हो रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तानियों जागो, सोचो। मैंने अभी जो 14 अगस्त के उसमें मैंने ये आपको कहा कि देखो, हर आदमी चाहता है कि पाकिस्तान का दिन मनाए, लेकिन क्या ये जश्न मनाने का दिन है या यौम एहतजाज का दिन है? ये हमें हम पाकिस्तान मैं पाकिस्तान का हमेशा से मनाता आया हूँ बड़े धूमधाम से। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने इतनी बड़ी तरह से मैंने नहीं मनाया, लेकिन ये वक्त इस वक्त मातम करने का है, जश्न मनाने का नहीं है। क्यों? पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान खत्म हो रहा है। अब पाकिस्तान आधा नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और एक और मैं आपको खबर दूं कि पीटीआई के अंदर भी ग्रुपिंग चल रही है बड़ी सख्त किस्म की। केपीके के जो पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं उनमें और जो पंजाब से रिलेटेड लोग हैं, बहुत इख्तलाफ चल रहा है, क्योंकि केपीके के कुछ जो फ्रंट रो के जो लीडर थे वो ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये चीजें जो है वो अदालतों से नहीं आएंगी बाहर, नई अदालतों से हम इंसाफ नहीं ले सकते, ये अदालतें मिली हुई है सब। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये चाह रहे थे, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कि नहीं ठीक है, हम ये सॉफ्ट तरीके से अपनी मेजोरिटी शो करके और हम हुकूमत ले आएंगे, इमरान खान को निकाल देंगे। ये कभी भी नहीं होगा। मैं ये 2 साल से बात कर रहा हूँ। आपने मेरे वीलॉग और आर्टिकल देखे होंगे। जब से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, 16-17 महीना हो गया, बल्कि साल हो गया, तो जब से मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इसका इलाज ये कोर्टें नहीं है, क्योंकि ये समझते नहीं है लोग। और इमरान खान को भी ज़ाहिर है वो जेल में है, और उसने ये सोचा कि लोगों को ना मरवाया जाए, लोगों को ना रोड पे लाया जाए, इस अपने एक पार्लियामेंट्री तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के तौर पे अपनी मेजोरिटी पार्लियामेंट में शो करके अपनी हुकूमत बनाई जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती थी, गलती है, और अब गलती हो रही है। ये कोर्टों पे शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि देखें, अगर आपने इसमें हाथ डाला था, इस चीज में, इस निजाम को सही करने में, तो भाई ये सीधी क्या कहते हैं, उंगलियों से घी नहीं निकलता, ये टेढ़ी उंगलियां करनी पड़ती हैं। ये वो लोग नहीं है जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये जूतों के बगैर नहीं बाज आएंगे, और उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। लोग मरवाना, लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, लोग मरेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के बनने में कुर्बानी दी थी, आज भी अगर इस 70 साल बोसीदा निजाम से, इन चोरों से, इन गद्दारों से, इन एजेंटों से पीछा छुड़ाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अपनी मस्तियों में मस्त हैं। आज जब मैंने ये व्लॉग किया तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके तंज किए, और बहुत अफसोस की बात है, हर्ट होती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैनिपुलेट किया कि आप तो पाकिस्तान डे मनाने को मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है भाई? मुझे आप लोगों से ज्यादा दर्द है, मैं सोता नहीं हूँ, पूरी नीचे देखकर, चीजें देखकर उसको फिर मैं कनेक्ट करता हूँ और फिर आपके लिए लेकर आता हूँ। और मैंने कितने आर्टिकल में लिख रहा हूँ, टाइम लगाता हूँ, घंटों लगा के मैं रिसर्च करके ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि देखें, समझ जाए, सोचें। इस वक्त सोचें, ये वक्त आपको एहतजाज करने का है। जहां जहां पाकिस्तानी है उन्होंने सड़कों के ऊपर हजारों की तादाद में मार्च करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टूट रहा है। इमरान खान को सजाए मौत दी जा रही है, इनको जबरदस्ती जिनको पकड़ा है, फैज हमीद को, इनको इनसे बादमाप गवाह बनाया जाएगा, जिसपे फैज हमीद अभी तक तैयार नहीं है। और भी कई फौजी ऑफिसर्स हैं जिनको अभी इन्होंने राज में रखा है, कई जो है रिटायर्ड फौजी हैं, और ये उनको भी लटकाएंगे, इमरान खान को भी लटकाएंगे। अब इसका आखिरी अंजाम ये चल रहा है। लिहाजा पाकिस्तानियों जागो, दुनिया में एहतजाज करो, पाकिस्तान में एहतजाज करो। ये वक्त आराम से बैठने का नहीं है। आप मुश्किल में वैसे ही गिरफ्तार हो जो लोग पाकिस्तान में हैं, और जो लोग यहाँ बैठ के अपनी ये दावतें और ये सारी और चीजें कर रहे हैं, कितने दिन और कर लेंगे आप? जब पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, तकलीफ तो होगी हमें। पाकिस्तान को अगर होता है, वहाँ खून रेजी होती है, सब कुछ होता है, फिर भी आप मनाएंगे? अल्लाह ना करे पाकिस्तान का खत्म हो जाता है तो भी मनाएंगे आप ये? फिर भी करिएगा ऐसी जश्नबाजी? क्या फर्ज बनता है ऐसे मुहिब्बतमंद पाकिस्तानी के? खड़े हो जाके, अपने सड़कों पे जाके पोस्टर लेके खड़े हों, जो इमरान खान के हिमायती बनते हैं, कि जाके उसको निकालें कोर्ट, जो उसको जेल से। कौमों ने किया है ऐसे, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि लोगों में इतना जज्बा है। और मैंने तो कहा था कि भाई आप मनाएं, लेकिन ये वो तरीका नहीं है जिस तरह से आम तौर पे एक जश्न मनाया जाता है। हमें मिलियंस मार्च करने चाहिए, हमें सिडनी में मार्च करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, रैली निकालनी चाहिए, एम्बेसी के सामने कि हमारे साथ क्या हो रहा है,
क्यों पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है, क्यों इमरान खान को लटकाया जा रहा है, क्यों आईएसआई के चीफ को गिरफ्तार करना, चाहे वो रिटायर्ड हो, बहुत बड़ी बात है। कोई ना कोई ऐसे राज है जिसके ऊपर फैज हमीद अटका हुआ था कि नहीं देखो पाकिस्तान टूट जाएगा, हमें अफगानिस्तान के साथ चलना है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया, उस पे जबान को उसको ताले लगा दिए गए हैं। लेकिन वो अभी तक तो वो अपने जो उसका स्टैंड है, उस स्टैंड से जो उसका है उससे हट नहीं रहा है। लेकिन ये झूठे गवाह बना के लाएंगे और उस सारे लोगों को जो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं उनको लटकाएंगे, और फिर पाकिस्तान का आगे क्या हाल होगा वो आप देखेंगे, जो मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ जिस हालत में है। लेकिन मैं आपकी वार्निंग आपको देता जा रहा हूँ, आपको मैं इसका इंतबाह करता जा रहा हूँ कि देखिए ये क्या हो रहा है, आप इस पे सोचें। आपके लिए सिर्फ इस वक्त ये करना है कि पाकिस्तान बचाने के लिए जो लोग बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, वो एहतजाज करें हजारों लाखों में, और जो पाकिस्तान में उनको सड़कों पे निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो फिर ठीक है, आप देखते रहे। तो यही मुझे आप पैगाम देना था। आप देखें, आप हैरान होंगे कि जो अफगानिस्तान में जो ये परेड है, ये बहुत बड़ा साइन है ये। और तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान है वो, और तालिबान उन्होंने आर्मी को अल्टीमेटम दे दिया है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर तालिबान की तरफ से बॉर्डर से, वेस्ट बॉर्डर से हमला होता है, ईरान साथ देगा। ईरान बलूचिस्तान में बहुत हालात खराब है, बहुत हालात खराब है वहां पर फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ गालियां दी जा रही हैं। ईरान बैकिंग है, ईरान अटैक करेगा, बलूचिस्तान को कब्जे में लेगा। ईरान शुरू से कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एरिया है, हमारी टेरिटरी है। अफगानिस्तान केपीके पे हमला करेगा, और आज उन पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं केपीके में, क्योंकि वहां पीटीआई की अक्सरियत है, यही लोग बंदूक लेके खड़े होंगे और फिर तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। हालात इनको बचाना, अगर कोई बचा सकता है तो वो लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरानी टोले में बैठे हैं। लेकिन ये जो गद्दार हैं, और जो जो ये जो लीडर है, ये भाग जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं और वो उनको सेव करेंगे जो करवा रहे हैं काम ये, और वहीं जाके ये रहते हैं। तो ये सारी हालात हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जरा होश के नाखून लो, मैच्योरिटी का मुजाहरा करो। आप हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं नहीं समझता कि मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हाँ, जितना मुझे दर्द है शायद ही किसी को होगा। मैं नहीं परवाह करता, मैंने हर चीज छोड़ के, हर चीज स्टेक पे लगा के मैं ये आपके सामने करता हूँ। चीजें ही है, बहुत सी बातें जिसका मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से रहना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह इस दुनिया से भी जाऊंगा। और जो मेरा काम अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, दिया है, मुझे एक टैलेंट दिया है बात करने का, लिखने का, रिसर्च करने का, पढ़ने का, वो सारी चीजें मैं आपके सामने लाता हूँ। अपने में जो भी मुझे जराए हैं या सोर्सेज हैं, या जितनी मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसको एक्सप्लोर करें, आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ मुजाहरे करें। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मेरा आर्टिकल जरूर देखिएगा, और बांग्लादेश के ऊपर मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो कल या परसों पब्लिश हो जाएगा। बांग्लादेश स्टूडेंट्स अपराइजिंग, जो पॉलिटिकल पावर प्ले एंड दी ओवरथ्रोन ऑफ हसीना शेख। ये बहुत एनालिटिकल आर्टिकल है, इसको जरूर देखिएगा। और फिर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप जो है ना, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल फैसला कुन मरहले में, फैज हमीद की गिरफ्तारी, फौज का तसादुम सड़कों पर आने वाला है, इमरान खान को सजाए मौत की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, काजी भी फौज के साथ है, तालिबान हमें फौजी सामान दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान के हुक्मरान बिगड़ते हुए इंसानी बुरानी के दरमियान इक़्तिदार में वापसी की सालगिरह मना रहे हैं, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा फौज के लिए काम कर रही है। ये लुब्बे लुबाब है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।